कि आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ फूल और कांटे को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 15 फूल और कांटा। फूल वो है जो हम सबको खुशी प्रदान करता है और कांटा वो है जिससे हम सबको दुख होता है, यानी जिसकी टच मात्र से, जिसकी छूने मात्र से हमें परेशानी होती है। जन्म लेते ही जगह में एक ही जन्म लेते हैं, ये जगह में एक ही जगह में ये पैदा होते हैं। एक ही पौधा इन्हें है पालता। पौधा भी एक ही है जो उन्हें पालता है। जिस प्रकार से गुलाब का पौधा आप देखें, गुलाब के पौधे पे कांटे भी होते हैं और फूल भी होते हैं, यानी दोनों चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, यानी सब कुछ समानता है। उसको पालने वाला भी एक समान है। जिस सूरज से वो प्रकाश ले रहा है वो सूरज समान है। जिस चांद से वो चांदनी ले रहा है वो चांद भी एक समान है। मेह उन पर है बरसाता एक सा। में भी यानी बारिश भी उन पर एक जैसी ही होती है। ऐसा नहीं है कि कांटों पर अलग बारिश हो रही है और फूल पर अलग बारिश, नहीं, दोनों पर एक ही समान बारिश होती है। एक सी उन पर हवाएं हैं वही, और एक ही तरह की हवाएं जो है, यानी वातावरण एक ही तरह का उनको मिलता है। पर सदा ही यह दिखता है सब ढंग उनके एक से होते नहीं। पर हर समय क्या हमें लगता है कि वो दोनों एक प्रकार के नहीं होते हैं। फूल और कांटों में बहुत फर्क, यानी बहुत अंतर होता है। छेद कर डाला किसी की उंगलियां, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। कांटा अगर हम किसी को छू लेते हैं तो कांटा क्या करता है, उसकी उंगली में छेद कर देता है, यानी चोट पहुंचा देता है, खून आ जाता है। और फाड़ देता है कपड़े हमारे, अगर वो कपड़ों में, अगर हमारा कपड़ा उसमें फंस जाता है कांटे में तो वो हमारे कपड़े को भी फाड़ देता है। डूबी तितलियों का पर कतर, भौरे का है बेद देता शाम तक। जो तितलियां हैं जो प्यार में डूबी हुई होती हैं, उनके भी वो पर यानी पंख जो होते हैं वो काट देता है, छीन देता है। और जो भंवरे हैं जो पुष्प पर गुंजायमान करते हैं, अपना कलरव करते दिखाई देते हैं, उन भंवरों का भी देह यानी शरीर जो है वो काट देते हैं, उसमें उनको चोट पहुंचा देते हैं। फूल लेकर तितलियों की गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। फूल देकर तितलियां क्या करती हैं, अपनी गोद में भंवरे को अपना रस, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी को खिला। और इन फूल और भंवरों के बाद में जो कली है वो अपनी सुगंध यानी अपनी अच्छी खुशबू और निराले यानी अनोखे रंग से सभी लोगों को हर्षा देता है। अपने मन को वो, हमारे मन को वो खुश कर देता है खटकता एक सब की आंख में, दूसरा है सोता सुरशीर पर। यानी फूल और कांटे में देखिए दोनों में कितना अंतर है। एक कांटा जो है वो सबको खटकता है, यानी सबकी आंखों में अखरता है कि ये कांटा कहाँ से आ गया। लेकिन फूल जो है वो सबको पसंद आता है। वो सब लोग अपने आप पे सजाने के लिए अच्छे अच्छे कार्यों में फूलों का प्रयोग करते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी से हो बड़प्पन की कस। पाठ की रचयिता हैं श्री अयोध्या सिंह हरिबोध। आइए इस कविता को फिर से एक साथ दोहरा लें। जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी ही उन पर हवाएं हैं वही। पर सदा ही यह दिखता है समय ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर देता है किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौरों का है बेद देता शाम तक। फूल लेकर तितलियों की गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी को खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता
सुरशीर पर किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी से हो बड़प्पन की कसर। इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें फूल की तरह कोमल और नाजुक बनना चाहिए, जो सभी को पसंद आए और ऐसा व्यवहार करे जिससे सभी का मन हम मोह ले। तो इसी के साथ ये सुंदर सी कविता समाप्त होती है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आई होगी। आज की इतना ही, फिर मिलते हैं।